आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग जन निवेश सिप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी सारा इसका प्रचार हो रहा है, बहुत सारे ऐड भी आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी आए हुए थे कि सर जो जन निवेश सिप है उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। पेटीएम में भी जाएंगे, ऐप में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जन निवेश सिप का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अब इस सिप को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपसे कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपसे कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे इस एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग जन निवेश सिप, तो आपको यहाँ पे ये दिखा भी रहा है स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी विथ 250 पर मंथ। कहने का मतलब 250 रुपये पर मंथ आप एसआईपी को कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसीलिए शायद इसका नाम रखा हुआ है जन निवेश सिप, जिसमें कि दोस्तों सभी लोग नॉर्मली कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों 250 रुपये पर मंथ आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दोस्तों एसबीआई वालों ने जन निवेश सिप को रखा है। तो अगर हमको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको इसी के ऊपर टिक करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट स्मार्टली विथ ओनली 250 रुपये ए मंथ। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि एसबीआई वालों ने लॉन्च किया है, इस पर्पज़ से लॉन्च किया है ताकि हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि 250 रुपये पर महीने मतलब इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात दोस्तों नहीं होती है। ये दोस्तों हर किसी के लिए है और आप इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कहने का इसमें यही मतलब है कि 250 रुपये पर मंथ यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है नीचे बिलो लिस्ट इज लिस्ट फॉर यू कैन चॉइस फ्रॉम। तो यहाँ पे जो जन निवेश सिप में जो इन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम को दिया है वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई बैलेंस्ड एडवांस फंड है, ठीक है। तो हम इसकी पहले डिटेल्स को देखेंगे। यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली पहले व्यू डिटेल्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद इस स्कीम के बारे में जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको सारी चीज़ों को एक बार देखना चाहिए। जैसे कि एसबीआई बैलेंस फंड है और ओपन एंडेड है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2021 में लॉन्च हुआ था, तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है इस म्यूचुअल फंड स्कीम की। यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरऑल इसने जो रिटर्न दिया हुआ है 11.63% का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ इसके फंड मैनेजर जो हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एग्जिट लोड वगैरह है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड है दोस्तों, कहने का मतलब है जब आप पैसे को निकालेंगे या विड्रॉल करेंगे तो उसमें चार्ज कितना लगेगा वो इसमें लिखा हुआ होता है। तो जैसे इस पर टिक करेंगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नील लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1% द अप्लीकेबल NAV, तो इफ़ यूनिट परचेस्ड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर 1 साल से पहले आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होंगी, जिनको आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेटियो है वो भी आप देख सकते हैं, 0.69% है। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है किन किन मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ज़्यादातर दोस्तों इसका जो मतलब पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगा है, मतलब दोस्तों सरकारी जगह पर लगा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका पैसा होगा, भले वो थोड़ा सा मतलब ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन दोस्तों जितनी होगी मजबूत होगी। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पैसा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 9.87% यहाँ पे आपका पैसा लगेगा। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आपका पैसा दोस्तों अच्छे से ग्रो करेगा और स्टेबल रहेगा। भले धीमी ग्रोथ रहेगी, लेकिन दोस्तों आपका पैसा काफ़ी हद तक दोस्तों सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन ऑयल हो गया और भी टाटा स्टील लिमिटेड हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनियाँ हैं। जैसे कि आप देखेंगे गेल है, भारत एयरटेल है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो यहाँ पे जितने भी कंपनियाँ आप देखेंगे तो सारी सॉलिड कंपनियाँ हैं। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेक्टर वाइज में हम जाएंगे, सेक्टर अलॉक्शन में, तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख पाएंगे किस किन चीज़ों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों आपको शायद इससे समझ में आ गया होगा कि ये जन निवेश सिप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा आपका 9% दोस्तों इन्वेस्ट होगा, ठीक है। 9.87% आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पे टिक करना है। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू,
तो आपको लॉन्ग टर्म का विज़न ज़रूर रखना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और दोस्तों मुझे लगता है ये अच्छा मौका है आपको इसमें सिप करने का। जैसे कि सिप अमाउंट यहाँ पे 250 रुपये से स्टार्टिंग है। आप चाहें तो दोस्तों ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे भी 250 ही करने वाले हैं, ठीक है। और आपका दोस्तों जब मन हो ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पे SIP की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको सेट करना चाहिए। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी रखना चाहें दोस्तों आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने यहाँ पे मंथली सेट किया है। अगर आपको वीकली, डेली या फिर वीकली डे किसी डे में करना हो या फिर क्वार्टरली में करना हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मंथली करते हैं। इतना होने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्ट इन दिस फंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को एक बार देखने के बाद आपको इन्वेस्ट इन दिस फंड पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप मंथ की कौन सी डेट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हम 27 को कर लेते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे लिख के भी आया योर सिप विल स्टार्ट फ्रॉम 27 फरवरी 2025, मतलब 2025 से स्टार्टिंग हो जाएगी। इतना होने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसीड विथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोसीड एज ए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। आपका जो भी मन हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको एक बार ये ऑर्डर कंफर्मेशन कर लेना है। SBI बैलेंस्ड एडवांस फंड में हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ है, 250 रुपये की हमारा अमाउंट है, मंथली है और फोलियो नंबर आपको दिखाएगा, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप अपनी SIP को टॉपअप भी कर सकते हैं, मतलब हर 6 महीने में या फिर हर साल भर में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो टॉपअप कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे वन टाइम मैंडेट मेरा पहले से क्रिएट है, अगर आपका क्रिएट नहीं होगा तो आपको ये दोस्तों करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे इस ऐप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैंने बना रखे हैं। अगर इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, विड्रॉल करना है, कैंसिल करना है, एनीथिंग दोस्तों कुछ भी करना हो तो इस ऐप के वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे कि मैंडेट कैसे करना है, उसको क्रिएट कैसे करना होता है, सारी चीज़ दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो इतना होने के बाद आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। कंटिन्यू पे टिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP आने के बाद आपको सबमिट करना है, उसके बाद सबमिट OTP पे टिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट का निशान आ चुका है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 250 रुपये वाली SIP को लगा दिया है और हर महीने जो भी मैंने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया है उस महीने मेरी SIP दोस्तों डेबिट होके इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होती रहेगी। और दोस्तों जब भी हम लोग चाहेंगे अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं SIP का और घटा भी सकते हैं, और जब भी चाहें अपनी SIP को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो या फिर एनीथिंग आपका कोई भी सवाल हो, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।